जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे लाइन एंड एंगल की बेसिक चीजों को, जो कि आपके क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम आपको सारी बेसिक चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होती है, इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन एंड एंगल। तो लाइन के बारे में अगर हम बात करें कि लाइन क्या होती है, तो लाइन जो होती है ये इस तरह से बनती है, ए बी। ए बी हमारी एक लाइन है। तो लाइन की डिफिनेशन क्या होती है, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती है। मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये यहीं पे खत्म हो जाएगी या यहीं पे खत्म। लाइन हैव नो एंड पॉइंट, यानी इसके पास न तो स्टार्टिंग लाइन होती है और न ही फिनिशिंग लाइन होती है, फिनिशिंग पॉइंट होता है। तो लाइन में कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली। लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ा सकते हैं। यानी कि लाइन को हम किसी भी पेज पे अगर सोचे कि ड्रॉ कर दें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एंड और स्टार्टिंग पॉइंट होती ही नहीं है। तो इसको जितना चाहो उतना बड़ा खींच सकते हो। इट हैज इनफाइनाइट लेंथ। लाइन की लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। जितना इसको बढ़ाते जाओगे उतनी ये बढ़ती जाएगी। तो ये लाइन की तीन बेसिक पॉइंट हमने आपको बताए। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, इसको हम दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा इट हैज इनफाइनाइट लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि हम इसके लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। आई होप कि लाइन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एंगल। एंगल आप लोग पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही कि एंगल क्या होता है। तो एंगल के बारे में जब हम देखेंगे तो ये आपका एंगल बनता है कुछ इस तरह से, ए ओ बी। तो ऐसी टू रेज जिनका, ये क्या है, ओ बी हमारा एक रेज है, ओ बी रेज है और ओ ए रेज है। ओ ए रेज है और वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है। वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है इन दोनों रेज का, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ओ ए और ओ बी का जो इनिशिएटिंग पॉइंट है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, दोनों रेज का इनिशिएटिंग पॉइंट सेम है। इफ टू रेज हैव सेम इनिशिएटिंग पॉइंट, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल। इसे हम लोग एंगल कहते हैं।
ये जो डिस्टेंस बनाती है ए टू रेज आपस में, इसे क्या कहते हैं? एंगल। इसको जो जो मेजर करते हैं हम लोग एंगल में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हम लोग यूनिट में नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि ये क्या है, इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। बट इसका जो एंगल है, इनिशिएटिंग पॉइंट से जो एंगल है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, चाहे आप इसे जितनी भी आगे बढ़ा दीजिए। ये जो एंगल है वो हर जगह सेम होगा, इनिशिएटिंग पॉइंट से जो एंगल बना रहा है ये सेम है, इसलिए हम इसको यूनिट में नहीं मेजर करते, इसको एंगल में मेजर करते हैं। क्लियर? तो अगला हमारा पॉइंट है एंगल इज द डिस्टेंस बिटवीन एंगल formed between angle formed between two rays where the initiating point are same, where the initiating point और सेम, जहाँ पे इनकी इनिशिएटिंग पॉइंट क्या है, एक ही है, उसे हम लोग एंगल कहते हैं। आई होप ये एंगल आपका क्लियर हो गया होगा कि एंगल क्या होता है। जब टू रेस एक ही पॉइंट से निकलती हैं, पास होती हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक एंगल बनाती है। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल? तो सपोज करिए आपके पास एक एंगल है ये और एक एंगल है ये, तो ये दो एंगल हमारे पास है ए बी सी। अगर इसको एंगल नाम 1 दे दें, इसको एंगल नाम 2 दे दें, तो टू एंगल्स हैविंग सेम इनिशिएटिंग पॉइंट एंड वन कॉमन आर्म्स, टू एंगल्स having same initiating point, having same initiating point and one common arms, एक कॉमन आर्म्स होती है एंड वन कॉमन आर्म्स, टू एंगल्स हैविंग सेम इनिशिएटिंग पॉइंट एंड वन कॉमन आर्म said to be adjacent angle। क्या कहते हैं? adjacent angle कहते हैं। तो अगर आपके पास 1 और 2 दो एंगल बन रहे हैं, इसमें देखिए OB जो हमारा है, OB दिखाई दे रहा है, तो OB इस एंगल में भी आ रही है, इस एंगल में भी आ रही है, और जो हमारा पॉइंट O है, वो जो हमारा पॉइंट है ये इस एंगल का भी वर्टेक्स है और इस एंगल का भी वर्टेक्स है, यानी कि एक आर्क्स कॉमन है और जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा एक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे। सेम टू बी एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जब भी हम एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि एडजस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, आइए। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कैसे बनता है? जैसे देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे ये
ए, बी, सी, डी और ओ। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है और एक एंगल ए बन रहा है। तीन एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं जिनका इनिशिएटिंग पॉइंट ओ है और जो हमारे आर्म्स हैं वो क्या हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो पेयर ऑफ एंगल अगर आपसे पूछा जाए, पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, जब हम पेयर ऑफ एंगल की बात करेंगे तो 1 और 2, एंगल 1 और 2, देखिए एक पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं क्योंकि इसका इनिशिएटिंग पॉइंट 1 है और ओ है और ओ सी क्या है, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या बनेगा, 2 और 3, 2 और 3 एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ओ भी क्या है, इस पूरे एंगल में ओ भी कॉमन आर्म्स हो जाएगी और वो हमारा एनएसीएल पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह हम एक और पेयर ऑफ एंगल बता सकते हैं, 2 और 1, जो कि हम बता चुके हैं, 2, 3। तो 2 का जो पेयर ऑफ एंगल है 1 के साथ भी है एडजेसेंट और 3 के साथ भी है। तो ये हमारे पेयर ऑफ, अगर हम 1 और 3 लिख दें तो क्या ये एडजेसेंट पेयर होंगे, ये एडजेसेंट पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स तो आपका कॉमन है बट यहाँ पे 1 और 3 में कोई आर्म्स कॉमन नहीं मिल रही है, इसलिए 1 और 3 हमारे क्या हैं, 1 और 3 जो हमारा है वो क्या है, नॉट अ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को नहीं बना रहे हैं। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एडजेसेंट एंगल के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की हम लोग बात करेंगे तो ये है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है आपने पढ़ा होगा, आज हम फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे एक अगर कोई लाइन है, कोई एक लाइन है और एक लाइन इस तरह से आके इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये है ए ओ बी और ए है हमारा सी। तो जो हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल है, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम करने पे 180 आ जाए, if the sum of two adjacent angle are 180 then they said to be linear pair of angle. If sum of adjacent angle, sum of adjacent angle is, if sum of adjacent angle is 180 degree then they form linear pair of angle, then they form linear pair of angle, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर हम यहाँ देखें तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये आ जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 180 आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, यानी जो इसकी आउटर साइड है, अगर एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एडजेसेंट एंगल में जो कॉमन आर्म्स है उसे छोड़ के बाकी जो दो आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये एक टू राइट एंगल के इक्वल बनाते हैं। जैसे टू राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री बनाते हैं। अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है।
ठीक है, तो इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, जब हम बात करेंगे लाइन एंड एंगल में तो वो आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। हम हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे जब कट करती है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ टू लाइन cut to each other at a point, then we say that is called intersecting line। तो दो लाइन हमारे पास से अगर है और ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट का नाम है O। ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज O। ए बी और सी डी। सपोज करिए कि हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है ओ बी। जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो कहाँ क्रॉस कर रही हैं? ओ पे। तो जब ये ओ पे क्रॉस कर रही है तो ये एक दूसरे को में देखिए 4 एंगल बन रहे हैं, 1 3 और 4। टोटल 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं, ये एंगल जो ये इसके सामने एंगल कौन है? ये है। तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल जो हमारा है वो क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये है इस 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 और 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इज क्लियर। जो ये एंगल बना रहे हैं आमने सामने, इसी को क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 4 के सामने क्या है? 2 है, तो 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 हो गया। 1 के सामने कौन सा एंगल है? 3 है, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया? 3 हो गया। बात समझ में आ गई कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। अब इसी वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर हम देखें तो हमने अभी लीनियर पेयर की बात की थी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा लीनियर पेयर बना रहा है? लीनियर पेयर कोई बन रहा है यहाँ पे, लीनियर पेयर अभी हमने डिस्कस किया था लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर अगर हम देखें तो देखिए ये ए बी एक लाइन है, तो ए बी लाइन ओ पे 180 डिग्री तो बनाएगी ही बनाएगी 180। तो 1 और 2 को अगर हम मिला दें तो ये क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमारे क्या हो गए? 1 2 एंगल 1 एंगल 2। और क्या हो गया? 2 3 2 3 भी हो जाएगा, 2 3 एंगल 2 एंगल 3। ये भी लीनियर पेयर है। अब देखें तो 3 4 3 4 भी लीनियर पेयर बना रहा है, 3 4 एंगल 3 एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 4 एंगल 1 ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल 4 एंगल 1। तो आई होप कि लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए और बताइए कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, हम उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल हमारे पास आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनको प्लस करें तो हमें 90 डिग्री
मिल जाए, जिनको प्लस करें तो हमें क्या मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए। एफ सम ऑफ two angle sum of two angle are 90 degree, then they said to be, then these angles are complementary angle, then these angles are complementary angle। क्लियर। अगर आपके पास दो एंगल हैं और उन दोनों को प्लस करने पे 90 डिग्री आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये ए बी सी, ए बी सी है। अगर ये है 30 डिग्री तो ये है 60 डिग्री। अगर हम देखें तो 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। सो दे फॉर्म complementary angle। क्या दे फॉर्म complementary एंगल। तो ये क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जरूरी नहीं है कि उनमें कोई कॉमन हो, कोई ये हम ऐसे अगर आपको दो एंगल दिए गए हैं, एक जगह दिया गया है 70 डिग्री और एक एंगल दिया गया है 20 डिग्री, ठीक है। तो ओ पी क्यू आर ए बी सी, ए बी सी बी ए सी एक एंगल है और पी आर पी क्यू एक एंगल है। अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस करें तो हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री, जो कि ये बताता है हमारा क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर दो एंगल का प्लस करें और वो 90 डिग्री दे देता है तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि हमारा जो एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग इसे देख लेते हैं। कंप्लीमेंट्री में तो हमने देखा कि इनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। उसी तरह सप्लीमेंट्री में हम देखेंगे कि अगर दो एंगल है, एक सम ऑफ टू एंगल, if sum of two angle are 180 degree, then these two angles said to be supplementary एंगल। तो इन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल जो हमारे हैं वो क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ऐसे लिखेंगे और ये बना देंगे एक लाइन जो आके इस पे कट करेगी, ए ओ बी, और ये है सी, ए ओ बी सी। तो एंगल ए मान लो दे दिया गया 60 डिग्री और ये दे दिया गया 120 डिग्री। 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो हम कहेंगे कि 120 और 60 क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल है, ठीक है। तो सप्लीमेंट एंगल में दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। बट अभी हमने आपको क्या बताया कि लीनियर पेयर में भी 120 और 60 को प्लस करेंगे तो 180 आता है। तो क्या ये लीनियर पेयर भी बना रहा है, सही है। ये दीज आर आल्सो लीनियर पेयर, ये क्या है, एक लीनियर पेयर भी
बना सकता है, बट सम टाइम दिस is 60 degree and this is 180 degree. These are the sum of this is PQR. Sum of these two angle are also 180 degree. तो क्या ए भी लीनियर पेयर बनाएगा? तो लीनियर पेयर के लिए क्या होना चाहिए? 180 सम करने पे आना चाहिए और वो दोनों मिलके 180 बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सप्लीमेंट्री में दोनों का सम खाली 180 आना चाहिए। ठीक है, लीनियर पेयर में दोनों जो हैं एंगल वो क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। लीनियर पेयर में दोनों एंगल जिनका सम 180 आएगा वो एडजेसेंट होने चाहिए, बट सप्लीमेंट्री एंगल में दिस इज नॉट कि वो 180 तो आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट एंगल हो। लीनियर पेयर के लिए एडजेसेंट एंगल का होना जरूरी है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में एडजेसेंट पेयर का होना जरूरी नहीं है। वो एडजेसेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लीनियर पेयर, एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लाइन और एंगल्स, एडजस्ट, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसको आप बार बार देखिए वीडियो को, जिससे आपको जो पॉइंट है, जो कंफ्यूजन है, वो खत्म हो जाए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमारे कुछ पॉइंट भी हैं, नोट कर लीजिए। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? दो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब हमारा बनता है ये, तो हमने अभी आपको बताया ना, ये और ये एडजेसेंट है और इनका सम कितना आएगा? 180 आएगा। ए और ए भी एडजेसेंट है, इनका सम कितना आएगा? 180 आएगा। ए और ए भी एडजेसेंट है, तो इनका सम कितना आएगा? 180 आएगा। तो इस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल में किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 आता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक मेन थिंग्स है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ए अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहां तक हमारा ये क्लियर हो गया है। और ये थी इसकी कुछ बेसिक चीजें जो हमने आपको बताई। अब हम इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हम कराएंगे, और ये जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।